हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रिएटर प्लस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे और ज़्यादा एनएससी के बारे में कि पिछली वीडियो में हमने एनएससी को सर्च किया था investing.com पे और उसके चार्ट देखे थे। मार्केट की वैल्यू क्या है और कैसे चल रहा है, प्लस में माइनस में, बुलिश है बेरिश है। तो आज हम एनएससी की साइट ही विजिट करेंगे कि एनएससी की साइट को कैसे हम विजिट कर सकते हैं, वहाँ से कैसे डाटा देख सकते हैं। जिससे होता है बहुत बार कि दूसरी साइट पे हम क्यों जाएं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस संगठन की वेबसाइट है उसी पे हम क्यों ना जाके देखें, या डाटा की ज़्यादा रिलायबल होगा वो। तो आप कर सकते हैं वो चीज़। अब क्या कि जैसे एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों की जैसे और किसी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होती है तो इनकी भी जैसे है, और उस पर आप सब कुछ सारा नॉलेज वहाँ से आप ले सकते हैं जेन्युइनली। अब जैसे क्या दूसरी साइट पे भी वो जेन्युइन है, जैसे investing.com पे वो भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। जैसे आपका हो गया मनी कंट्रोल हो गया, ये भी बहुत अच्छी है। इससे भी आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उस स्टॉक के बारे में, मार्केट के बारे में। इसमें आप लैंग्वेज में भी, हिंदी लैंग्वेज में भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो सेम क्या है कि किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह यहाँ पे एनएससी की भी एक वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे एनएससी हमने गूगल सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि इसका डेफिनेशन बता रहा है और विकिपीडिया भी बता रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ National Stock Exchange of India Limited is the leading stock exchange under the ownership of various group of domestic and global financial institutions, public and privately owned entities and individual. It is located in Mumbai, Maharashtra. अब जैसे हम बीएससी करें सर्च, ठीक है, बीएससी, ठीक है। अब जैसे हमने बीएससी सर्च किया तो यहाँ पे आ गया कि बीएससी सेंसेक्स। अब क्या कि इसमें क्या है कि एनएससी में जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो बीएससी क्या है कि द बीएससी सेंसेक्स इज द फ्री फ्लोट मार्केट वेटेज स्टॉक मार्केट इंडेक्स of 30 well established and financial sound company listed on the Bombay Stock Exchange। तो इसकी भी आप विकिपीडिया पे पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे हमने गूगल किया तो यहाँ पे भी गूगल पे भी बीएससी सेंसेक्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे एनएससी निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 50, तो ये यहाँ पे एनएससी की निफ्टी 50 है। अब यहाँ पे बीएससी का सेंसेक्स है तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 में क्या है कि 50 कंपनियां हैं। जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 इज बेंच मार्क ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट द वेटेज एवरेज ऑफ 50 of the largest Indian company listed on the National Stock Exchange. It is one of the two main stock indices used in India. The other being the BSE Sensex. तो ये क्या है कि जैसे indices है, and Nifty 50 is indices and Sensex is इंडिसेस बीएससी सेंसेक्स, जिसकी की वैल्यू अभी 60950, मतलब कि 60,950.36 है, 36, ठीक है। तो अब इसके बारे में सिंपली आप गूगल भी करेंगे तो यहाँ पे भी सब कुछ दिखा रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन। ओपन कितने पे हुआ था, प्रीवियस क्लोज क्या था, हाई कितने गया, लो कितना गया, 2 वीक का क्या था वैल्यू, हाई एंड लो दोनों। तो सेम यहाँ पे निफ्टी 50 का। तो लेकिन क्या है कि अब जैसे यहाँ पे गूगल पे दिख रहा है तो हम आज एनएससी की वेबसाइट ही विजिट करते हैं, ठीक है, कि वहाँ से हम कैसे डाटा देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम चलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे। तो जैसा कि एनएससी सर्च किया तो पहला ही यहाँ पे URL आपको जो दिख रहा है NSCindia.com, यही है। तो सेम आप बीएससी के लिए भी कर सकते हैं वही, कि यहाँ पे जैसे बीएससी इंडिया, और यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अगर ज़रूरत होगा तो हम आगे
VSE भी विजिट करेंगे। और सेम थिंग्स आप यहाँ पे मनी कंट्रोल पे भी कर सकते हैं। मनी कंट्रोल क्या है कि जैसे पैसा बाजार है और वे इसी तरह से एक मनी कंट्रोल वेबसाइट है ये। यहाँ पे आप एक ही जगह पे सारी स्टॉक एक्सचेंजेस की इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल फंड या किसी और दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन इंडिसेस एंड ग्लोबल मार्केट कि एक ही जगह पे सब कुछ। अब क्या है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो इस पे हम बस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोनों में ये खासकर डिफरेंस है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम NSE की वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो अब क्या है कि किसी और वेबसाइट की तरह ही यहाँ पे भी सबसे पहले NSE का लोगो है। बाकी मेन टैब में होम, अबाउट, मार्केट डाटा, इन्वेस्ट, लिस्ट, ट्रेड, रेगुलेशन, लर्न एंड रिसोर्सेज कि एवरीथिंग अबाउट द NSE मेंशन्ड हियर। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे NSE का इंडिसेस दिखा रहा है कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल एंड देन क्या वैल्यू था अभी जो प्रीवियस डे, जैसे आज संडे है तो ये फ्राइडे का है, ठीक है। तो क्या था वैल्यू, हाई, लो, ओपन कितने पे हुआ था, ये सारे मेन पेज पे ही दिख रहा है। और इसकी दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि टॉप 5 स्टॉक कौन कौन से थे लास्ट, और टॉप 5 लो से और हाई से, दोनों से यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे इसी में और भी ऑप्शंस हैं, इक्विटी है, डेरिवेटिव्स है, रेफरेंस रेट है और मार्केट टर्नओवर है। तो अब जैसे हम अगर ये सारी बातें बोल रहे हैं कि जैसे इंडिसेस है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ये उन सब के लिए फ्रेंडली होगा कि जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वो आसानी से समझ सकते हैं कि मिड कैप बोला तो उसका मतलब क्या है, स्मॉल कैप क्या है। और जैसे निफ्टी 50 है ये लार्ज कैप है कि मतलब बड़ी कंपनियां 50 कंपनी। अब ये डाटा अगर हमें यहाँ पे देखना तो सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे। लेकिन अगर मान लो कि हमें यहाँ मेन्यू से जाना है तो जैसे मेन्यू से पहला होम हो गया, अबाउट हो गया, NSE के बारे में इंफॉर्मेशन, NSE एकेडमी भी है, NSE क्लियरिंग, डाटा एनालिसिस। जैसे आप चाहते हैं कि प्रोफेशनली तौर पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप इसी के बेस पे प्रोफेशनली अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे लर्न है। यहाँ पे देखो आप लर्न के टैब में यहाँ पे जाके अबाउट NSE एकेडमी, गेट स्टार्टेड, NCFM सर्टिफिकेशन मॉड्यूल, हाउ टू टेक टेस्ट, विजिट NSE, ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव कोर्सेज, ऑनलाइन रिकॉर्ड कोर्सेज, क्लासरूम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड ऑल दिस थिंग्स। अब स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड मॉड्यूल अंडर द ग्रेजुएट, मॉड्यूल द डीलर, मॉड्यूल ऑफ द प्रोफेशनल्स, ऑल दिस थिंग्स हियर। अब रिसोर्सेस भी है कि रिसोर्सेस में क्या, जैसे कि हॉलीडे कौन किस किस दिन पे होती है, मार्केट कौन कौन से दिन क्लोज रहेंगे, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, डेली मार्केट रिपोर्ट, हिस्टोरिकल डाटा, फॉर्म एंड फॉर्मेट, एटसेट्रा, एवरीथिंग ऑन दी NSE वेबसाइट यू कैन फाइंड इजिली। अब जैसे हमें क्या देखना है कि मार्केट का डाटा देखना है। अब यहाँ से क्या है कि मार्केट डाटा टैब ही है यहाँ पे एक मार्केट डाटा का। जैसे मार्केट डाटा में गए तो यहाँ पे प्री ओपन मार्केट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। प्री ओपन जैसे क्या होता है, तो इस पे जैसे हमने क्लिक किया और गए यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं कि प्री ओपन में क्या था कि एडवांसेस प्लस में 30 था, डिक्लाइन 11 था। तो अब क्या है प्री ओपन मार्केट वो होता है कि जैसे मान लो कि 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हुआ तो 15 मिनट के लिए वो प्री ओपन होता है मार्केट की, जिसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, अब ड्यूरेशन, ऑर्डर, कलेक्शन, फेसेस, प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू आर inactive in nature. Final value under the price, quantity and value are displayed after the pre-open market order collection is closed.
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द प्री मार्केट आफ्टर 2 आवर फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं और उसके बारे में आप और भी इंफॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्री ओपन सेशन क्या है, यहाँ पे गए और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्डर आर अलाउड इन दी स्पेशल प्री ओपन सेशन, ओनली लिमिट ऑर्डर आर एक्सेप्टेड, हाउ इज द ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म इन दिस सेशन। तो इन सब के बारे में आपके जो भी क्वेरीज हो सकते हैं इससे रिलेटेड आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तब प्री ओपन में क्या होता है कि वैल्यू तो दिखता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पे, लेकिन आप ट्रेड वो नहीं दिखता है कि मतलब कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। ठीक है, पूरा मार्केट का तो दिख जाएगा कि प्लस में चल रहा है माइनस में चल रहा है ऐसे, लेकिन आपकी जैसे वो है कभी कभी पोर्टफोलियो में भी दिख जाता है, लेकिन अगर आप इंडिसेस में देखने जाएंगे तो वहाँ पे वो मूवमेंट नहीं दिखेगा आपको प्री ओपन के टाइम पे। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पे मार्केट डाटा यहाँ से देखना है, जैसा कि हमने investing.com से देखा था, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे ना इंडिसेस, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जा सकते हैं और ये सारे इसमें जितने भी लिस्टेड इंडिसेस हैं ये यहाँ से आप आसानी से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे ब्रॉड मार्केट इंडिसेस, ब्रॉड मार्केट के बेस पे इंडिसेस है। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको देखना है कि मतलब कि जैसे निफ्टी 50 मैंने सर्च किया और यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे अबाउट में लिखा हुआ है कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट दैट रिप्रेजेंट वेटेज ऑफ एवरेज 50 कंपनी लार्जेस्ट, 50 बड़ी कंपनियों का, ठीक है, बेंचमार्क है। तो इसी तरह से जैसे म्यूचुअल फंड में कभी आपने पैसे जमा करते होंगे तो उसमें भी BSE 100 ऐसे करके, तो वो BSE में भी ऐसे ग्रुप बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे BSE सेंसेक्स है, वो 30 कंपनियों का ग्रुप है, उसमें वैल्यू 60,000 प्लस चल रहा है मार्केट, लेकिन उसमें 30 बड़ी कंपनियों के है। जैसे यहाँ पे निफ्टी 50, यहाँ पे वैल्यू इसका 18,117 है, 0.15 है और ये 50 कंपनियों का ग्रुप है। वैसे निफ्टी नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट 50 कंपनी, फिर 100 ग्रुप, 200 ग्रुप, 500 ग्रुप, तो सारी कंपनियां जो भी इस पे लिस्टेड हैं सब के बारे में। जैसे 500 के बाद चला गया मिड कैप 100, मिड कैप 50, मिड कैप 100 एंड निफ्टी स्मॉल कैप, ठीक है, इंडियन वीक्स एंड मिड कैप 150 अगेन। और स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इसी में एक तो हो गया कि ब्रॉड मार्केट। अब जैसे हम ग्रुप वाइज चलते हैं, सेक्टर वाइज, कि जैसे कि मेटल हो गया या आपका यहाँ से IT हो गया, ऑटो हो गया, बैंक हो गया, फाइनेंशियल हो गया, मीडिया हो गया, फार्मा हो गया। ग्रुप वाइज अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ से ये सारे सेक्टोरियल इंडिसेस इस तरह से भी हैं। अब जैसे स्ट्रेटेजी इंडिसेस की निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 एंड निफ्टी 100, ऑल दिस थिंग्स। अब जैसे यहाँ पे और जाओगे तो थेमेटिक इंडिसेस, ठीक है, तो इस तरह से आप फिक्स्ड इनकम इंडिसेस, इस तरह से आप यहाँ पे मार्केट डाटा ब्राउज कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे बहुत ही आसानी से। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे गए निफ्टी 50, इस पे क्लिक किया। अब जैसे कि हमने investing.com की वेबसाइट को विजिट किया था और वहाँ पे देखा था, सेम यू कैन फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन हियर एंड ऑल्सो द ऑप्शन अबाउट एवरीथिंग। इफ यू वांट टू सी द इंफॉर्मेशन इन lakh, then here already radio button selected as lakh. If you want to see value in crores and billions, then you can do all these things here. Only हमने रेडियो बटन सेलेक्ट किया करोड़ का और यहाँ पे आ गया। अब इस टेबल में आपको नोटिस करना है कि फर्स्ट रो है वो निफ्टी 50 का है, ओवरऑल मतलब 50 कंपनियों का क्या परफॉर्मेंस है और वो है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जैसे कि ये निफ्टी 50 का पहला रो है, बट इससे पहले का एक सिंबल है। तो जैसे यहाँ पे सिंबल क्या है कि मतलब कि एक जैसे
ए, ए, अडानी इंटरप्राइजेस के लिए अडानी ENT ये है सिंबल, हिंडाल्को के लिए ये सिंबल है, बजाज फिनसर्व के लिए। तो क्या सिंबल है किस कंपनी का, ये सिंबल हो गया मतलब कंपनी। हाँ, और ओपन कितने पे ओपन हुआ था, हाई कितना था, लो कितना था, प्रीवियस क्लोज कितना था, अब लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, एंड चेंज कितना हुआ वैल्यू में, चेंज कितना हुआ परसेंटेज में, वॉल्यूम कितना है, ठीक है, शेयर्स नंबर्स एंड वैल्यू कितना है इन करोड़। अब 52 वीक एज मतलब हाई कितना 50 सॉरी 52 वीक का हाई कितना है और 52 वीक का लो कितना है, एंड टुडे आज का क्या है। तो इस तरह से जैसे ओवरऑल निफ्टी 50 का ये हो गया और शेयर के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ओवरऑल यहाँ पे चेंजेस हुआ है मार्केट में 0.36%, और पहला अडानी इंटरप्राइजेस में चेंज हुआ है 6.56% का। अब यहाँ पे जैसे हमें देखना है कि थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल बार से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये तो प्लस है, इसके बाद माइनस भी है, माइनस भी में भी है, इतनी सारी कंपनियां, इतनी सारी स्टॉक्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ओवरऑल हुआ है। अब जैसे मान लो कि इसमें कि -1.83%, -1.52%, -1.47%, जैसे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, हीरो मोटोकॉर्प, इन सब में माइनस में। तो ओवरऑल क्या रहा परफॉर्मेंस आज का, तो आज से मतलब कि प्रीवियस क्लोज जो हुआ है मार्केट का, आज संडे तो फ्राइडे को जो क्लोज हुआ है ओवरऑल था कि 64 नंबर में चेंज हुआ है और 0.3% इसमें परसेंटेज में चेंज हुआ है। तो सेम यहाँ पे है कि अगर इंडिविजुअल किसी शेयर का देखना है तो जैसे पिछली वीडियो में हमने investing.com पे देखा था, वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। क्लिक किया, न्यू टैब में मैंने ओपन किया और यहाँ पे एवरीथिंग अबाउट द स्टॉक। अब जैसे यहाँ पे आप गए तो इस पेज पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लस में 6.56%। ये बहुत ही मायने रखता है कि एक दिन में 6-6.5% से ज़्यादा का प्लस में, ठीक है। प्रीवियस क्लोज 3590.4 था और ओपन 3642 पे हुआ, हाई 3849.80, लो एंड क्लोज एंड ऑल द इंफॉर्मेशन हेयर। अब क्या है कि एक एक करके जैसे पर्टिकुलर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या और जैसे इस डाटा का हमें जैसे CSV फाइल चाहिए तो यहाँ पे आप CSV फाइल, CSV मतलब एक्सेल एक फॉर्मेट होता है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हम जाते हैं कि और भी है, जैसे हमने अभी निफ्टी 50 का देखा है, बैक करते हैं यहाँ से मार्केट डाटा पे इंडिसेस, और निफ्टी 50 के बाद हम अगर नेक्स्ट 50 देखना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जैसे यहाँ पे लिस्टेड है। देखो यहाँ पे अंबुजा साइमेंस, ATGL, ठीक है, मुथूट, जोमेटो, पेटीएम, ये सारी कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड हैं और किसके क्या परफॉर्मेंस है ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके मेन पेज पे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था कि फ्रंट पेज पे ही पूरा इसका आज का क्या मूवमेंट था, हाँ चार्ट में दिख रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फुल स्क्रीन चार्ट देख सकते हैं, डाउनलोड इमेज में कर सकते हैं, CSV एक्सेल फॉर्मेट, टेबल डाटा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जैसे फुल स्क्रीन चार्ट किया तो ये इस तरह से इंफॉर्मेशन आ गया। अब जैसे यहाँ पे
स्टॉक वॉच करके एक ऑप्शन है। जैसे स्टॉक वॉच पे हमने क्लिक किया तो ये भी हमें उसी पेज पे लेके गया कि जैसे हम यहाँ पे गए थे मार्केट डाटा से और हम स्टॉक वॉच से आए और वो इसी पेज पे हमें लेके आ गया। अब जैसे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रॉड मार्केट से अगर सेलेक्ट करना है तो उससे कर सकते हैं, सेक्टोरियल वाइज करना है तो वहाँ से कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस में क्या चल रहा है इस तरह से। स्टॉक हो गया ये, जैसे गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एक्सचेंजेस ट्रेडेड फंड, जैसे ETF होता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप इसकी वेबसाइट पे अगर विजिट करेंगे तो बड़ी ही आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। सेम थिंग जैसे हम यहाँ पे हैं कि ये है मनी कंट्रोल की वेबसाइट। अब जैसे यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मार्केट है, इंडियन इंडिसेस है, ठीक है। इंडियन इंडिसेस पे क्लिक किया अब यहाँ पे निफ्टी 50 है, जैसे तो ये निफ्टी 50 दिखा रहा है कि किस में क्या है वैल्यू। जैसे निफ्टी 50 18117.5, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे की इंडिसेस सारे दिए हुए हैं, लिस्टेड है यहाँ पे। और इसके बारे में अब जिस पे हमने क्लिक किया उसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। तो अब जैसे यहाँ पे ओवरव्यू हो गया, ये टेक्निकल हो गया। हाँ, अब इसी में है फंडामेंटल है, फंडामेंटल ठीक है। इसके बाद परफॉर्मेंस क्या है और पिवोट लेवल क्या है, ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो धन्यवाद दोस्तों। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपसे के साथ शेयर करना था कि आप कैसे NSE की वेबसाइट खुद ही विजिट कर सकते हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी नए वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हों। धन्यवाद।